नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो का नाम है बिग स्कैम एमबीबीएस इन स्पेन। इसके ऊपर हमारी ये डिस्कशन रहेगी क्योंकि एमबीबीएस इन स्पेन के नाम पर बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चों के साथ लंबे समय से चीटिंग हो रही है। मेरे पास बहुत सारे बच्चे जब उस स्कैम में फंस जाते हैं, जब उनका टाइम और मनी वेस्ट होती है, तो तब आकर वो हमें कांटेक्ट करते हैं। तो फिर लगता है कि यार मार्केट के अंदर लोग कितनी चीटिंग कर रहे हैं। इवन बच्चों की एजुकेशंस देखें और पेरेंट्स की स्टैंडिंग देखें। पेरेंट्स हर XYZ फीस पे करने के लिए भी रेडी हैं और जिन बच्चों का विदाउट एनी प्रॉब्लम वीज़ा भी आ सकता है। लेकिन इंडिया के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बच्चों से एमबीबीएस इन स्पेन के नाम पर लाखों रुपए ले रही है। लेकिन एट द एंड रिजल्ट्स क्या है, ना तो बच्चों को कोई अपडेशंस दे रहे हैं, मतलब कुछ बच्चों के तो एम्बेसी तक फाइलें नहीं पहुंचती, जिनकी पहुंचती उनको रिफ्यूज़ल है, और उनकी फ़ीसें ये लेकर चलें कि थर्ड पार्टी के अकाउंट में डलवा रही हैं जो ट्यूशन फीसेस हैं इंस्टेड ऑफ यूनिवर्सिटी के अकाउंट में। ऐसा एक बिग स्कैम मार्केट के अंदर चल रहा है, स्पेशली एमबीबीएस इन स्पेन के नाम पर। तो मैं इस वीडियो के अंदर अवेयरनेस दूंगा। तो मैं हर एक बच्चे, हर एक पेरेंट्स को ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी है फॉरेन कंट्री में जाकर, स्पेशली एमबीबीएस डिग्री के लिए। आपके बच्चों की प्रोफाइल भी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है, 80% 90% नंबर हैं, आइल्स भी आपने साथ में किया हुआ है। बट जब आप एक कंसल्टेंट की सिलेक्शन करते हैं, वहाँ पर आप लैग कर जाते हैं, वहाँ पर आप उसको क्रॉस चेक नहीं करते हैं। लेकिन आपके मुंह के अंदर पानी आना स्टार्ट हो जाता है जब सामने वाला आपको पिचिंग इस वे से देता है। तो मेरे पास आई थिंक इस साल 6 बच्चे ऐसे इफेक्टेड होकर आए हैं, 6 स्टूडेंट्स, जिनका एक साल ख़राब हुआ है, जिनके पेरेंट ने 7 से लेकर 10-10 लाख रुपया ख़राब किया है स्पेन की एमबीबीएस के नाम पर। तो मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि अगर आपकी डेस्टिनेशन स्पेन भी है तो आप मेरी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है एमबीबीएस इन स्पेन और जनरल स्टडीज़ इन स्पेन, दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं, उनको ज़रूर आपने देखना है। इवन मेरे पास शेंगन में, यूरोप में अप्रोक्स 16 कंट्रीज़ हैं जो कि एमबीबीएस इंग्लिश में प्रोवाइड करती हैं और बीडीएस इंग्लिश में प्रोवाइड करती हैं। वो कौन सी कंट्री है उसका पीडीएफ भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। जो बच्चे विदेशों से, इंडियन हैं, विदेशों से एमबीबीएस करना चाहते हैं, उनके लिए एक गजट है, एफएमजी गजट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर पेरेंट्स को, हर बच्चे को वो गजट को रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बाइलिंगुअल में है। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। इवन इसके अलावा हमारे पास एमबीबीएस इन अब्रॉड, सक्सेस स्टोरीज ऑफ एमबीबीएस इन अब्रॉड के भी 2 लिंक हैं, उन लिंकों को भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। इनको आपने फ्री ऑफ कॉस्ट वॉच देखिए, देखने के बाद डिसीजन लीजिए कि आपने फर्दर क्या करना है। हमारी वीडियोस में ऑलवेज फैक्ट मिलेगा, डिसीजन आपका है। हम मैक्सिमम से मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि क्लाइंट्स की कहाँ से सेविंग करवाई जाए और क्लाइंट्स को बढ़िया से बढ़िया रिजल्ट्स प्रोवाइड किए जाएं। बट मैं किसी भी क्लाइंट को 100% की कोई भी गारंटी नहीं दे पाऊंगा। लाइफ में कहीं पर भी 100% नहीं है। मेरी सर्विसेज में प्रॉब्लम है तो देन वी आर लायबल कि हम आपको प्रॉपर सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, हम आपका इन टाइम रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम आपका इन टाइम रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ के जो पोर्टल खुले हैं वहाँ पर अप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम आपकी फ़ाइल को सबमिट नहीं करवा रहे हैं एम्बेसीज के अंदर, हम आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, देन वी आर लायबल। बट अभी आप कहें कि मुझे गारंटी से वीज़ा दिलवाएं, तो वहाँ पर हम आपके लिए कोई भी हेल्प नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एम्बेसीज ने आपको वीज़ा प्रोवाइड करना है। स्पेन के ऊपर आते हैं। स्पेन को स्टार्ट करने से पहले, ये बिग स्कैम को स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि अभी मैंने रिसेंटली एक बहुत बड़ा एजुकेशन का बिग फेयर अटेंड किया है फ्रांस के अंदर। वहाँ पर स्पेन की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आई हुई थी, स्पेशली पब्लिक। तो उन सब यूनिवर्सिटी से मैं मिला, कैटालोनिया और स्पेन, मतलब कैटालोनिया भी उनकी एक प्रोविंस है, एक स्टेट है, उनकी यूनिवर्सिटीज़ और पूरे स्पेन की यूनिवर्सिटीज़ आई हुई थी। सबसे मेरी इंटरेक्शंस रही हैं। और मैं एक छोटी सी क्लिप भी डालूंगा, वो जो मैं अभी एग्जीबिशन अटेंड करके आया हूँ, फेयर अटेंड करके आया हूँ, आपको वहाँ से भी आइडिया हो सकता है। इस वीडियो में देखिए, आपको वहाँ से भी आइडिया हो सकता है कि क्राउन इमिग्रेशन कितनी मेहनत करती है।
तो अभी आते हैं ये स्कैम के बारे में। तो उनको बच्चों को फेक मोटिवेशंस दिए जाते हैं जब ये एमबीबीएस इन स्पेन के नाम पर केस लिया जाता है। सबसे पहला मोटिवेशन ये है कि आपकी जो फीस है 3 साल की लगेगी, अगले नेक्स्ट ईयर की फ़ीस आप पार्ट टाइम में निकाल लेंगे, इंटर्नशिप में निकाल लेंगे। एक तो ये बड़ा फेक कमिटमेंट किया जाता है और बच्चे को ये बताया जाता है कि आपकी एमबीबीएस 30-40 लाख में हो जाएगी। सबसे बड़ा ये फेक कमिटमेंट है। मैं हर एक पेरेंट्स, हर एक बच्चे से ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने स्पेन में भी जाना है, किसी भी कंसल्टेंट को सिलेक्ट किया है, वो आपको किसी भी टाइप की पिचिंग दे रहा है, तो जो यूनिवर्सिटीज़ वो रिकमेंड कर रहा है उन यूनिवर्सिटीज़ को आप डायरेक्टली अपने मेल से मेल डालिए। मेल डालने के बाद उस कंसल्टेंट की सारी डिटेल्स डालिए कि इस कंसल्टेंट ने मुझे ये पिचिंग दी है कि वहाँ पर स्पेन के अंदर ये फैसिलिटी है और आपकी यूनिवर्सिटी में वो आपको एडमिशन दिलवाएगा। तो क्या ये फैक्ट है? तो आपको वहीं पर क्लियर चल जाएगा पता कि वो सामने वाला आपके साथ झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। दूसरा, स्पेन के अंदर जितनी भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ की मैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ बता रहा हूँ, वहाँ पर एमबीबीएस इंटायर इन स्पेनिश लैंग्वेज है। मीन्स जब तक आपको B2 लेवल तक स्पेनिश लैंग्वेज नहीं आती तब तक आप वहाँ पर एमबीबीएस में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। सबसे पहले आपको वो स्पेनिश लैंग्वेज कंप्लीट करनी पड़ेगी। देयर आफ्टर वहाँ का यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम है, यूनिवर्सिटी अपने लेवल पर एंट्रेंस एग्ज़ाम लेती है, उसको ब्रेक करने के बाद आपकी एमबीबीएस वहाँ पर स्टार्ट होगी। तो जो फीस है आप ये लेकर चलिए 10-12 हज़ार यूरो से लेकर 16-16 हज़ार यूरो की फ़ीस है। तो आपकी एमबीबीएस बाइलिंगुअल हो सकती है, स्पेनिश प्लस इंग्लिश में, या एंटायर इन स्पेनिश में हो सकती है। ये मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, हमारे पास अप्रोक्स पब्लिक वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ है जो एमबीबीएस प्रोवाइड करती हैं 16 की यूनिवर्सिटीज़ हैं। आप गूगल में डालें जो एमबीबीएस की यूनिवर्सिटीज़ हैं, बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ इन स्पेन, उनकी लिस्ट निकल जाएगी। उस लिस्ट के वेबसाइट पर जाएं, उन रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ की, उनको डायरेक्टली मेल लिखें, आपको सारे का सारा पिक्चर पता चल जाएगी। जो मार्केट के अंदर मतलब इस तरीके से पिचिंग की जाती है पेरेंट्स को कि आपका ग्रंटेड वीज़ा है, आपके बच्चे वहाँ पर इजीली पार्ट टाइम वर्क करके अपनी ट्यूशन फीसिस जनरेट कर लेंगे। और ये देखिए कि इसमें मैं एजेंट का कोई कसूर नहीं मानूंगा। सबसे बड़ा जो कसूर है, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, पेरेंट्स की खुद की और बच्चों की है, क्योंकि हम क्रॉस चेक ही नहीं कर रहे हैं। हम लाखों रुपए किसी के कहने पर थर्ड पार्टी के अकाउंट में डाल रहे हैं, वो भी यूनिवर्सिटी के अकाउंट में नहीं है। तो ये देखिए कि इसमें किसका सबसे बड़ा फॉल्ट है। दूसरा, चलो सपोज आपका वहाँ से एडमिशन आ भी जाता है फाउंडेशन प्रोग्राम में, जिसको हम कहते हैं कि स्पेनिश लैंग्वेज प्रोग्राम में, उसके बाद भी जो वीज़ा सक्सेस रेट है स्पेन का बहुत ही निग्लेजिबल है, स्पेशली जो बच्चे वहाँ पर स्पेनिश लैंग्वेज के लिए जाते हैं। तो मैं ये खुद नहीं कह रहा, आप एम्बेसीज के रिव्यू चेक करिए। इवन जो एम्बेसी है स्पेन की, आइदर इन दिल्ली या मुंबई, उसके आगे 2-3 दिन आप खड़े हुए, उसके बाद जो भी लोग सबमिशन और कलेक्शन के लिए आते हैं उनका व्यू लें, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि क्या ये धंधलेबाजी चल रही है। तो मैं फिर बताऊं कि इन चीज़ों को अवॉइड करें, स्पेन के नाम पर पैसा वेस्ट ना करें, ये मेरी स्ट्रांगली रिकमेंडेशन है। वीज़ा में बिग प्रॉब्लम, और कंसल्टेंट ही नहीं है कोई उन यूनिवर्सिटीज़ को रिप्रेजेंट करने वाला, अगर आपने स्पेनिश लैंग्वेज में भी करनी है। तो अगर आपने स्पेन में फिर भी जाना है तो डायरेक्टली यूनिवर्सिटीज़ को कांटेक्ट करें, मेरे साथ कांटेक्ट करें, मैं आपको कंप्लीट फैक्ट बताऊंगा। जिस भी यूनिवर्सिटी में जाना है आपने, आप बताएं कि सर मैं इस यूनिवर्सिटी में स्पेन में जाना चाहता हूं, उसकी मैं रिक्वायरमेंट बता दूंगा कि दे आर लुकिंग B2 स्पेनिश लैंग्वेज, उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम है, वो एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करेंगे, इतनी वहाँ पर वैकेंसीज हैं, ये ट्यूशन फीसिस हैं, उसके बाद इस तरीके से आप अपना लाइसेंस ले सकते हैं। तो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है स्पेन के अंदर, अगर आपने MBBS आई थिंक सो बेलारूस, यूक्रेन, ऐसी कुछ कंट्री से भी की हुई है जो रशियन से स्प्लिट हैं, तो स्पेन गवर्नमेंट उनकी MBBS को भी रिकॉग्नाइज करती है अगर वहाँ पर जाकर एज आपने फुल फ्लेज डॉक्टर बनना है। बट उसके लिए सबसे पहले आपको B2 लेवल तक का स्पेनिश लैंग्वेज टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद उनका मिर एग्ज़ाम है, MIR मिर एग्ज़ाम को ब्रेक करना पड़ेगा। देयर आफ्टर आपको वहाँ का फुल फ्लेज GP लाइसेंस मिल सकता है, प्रैक्टिस एज ए डॉक्टर। ऐसे प्रोविज़न भी है।
अगर आपने एमबीबीएस ऑलरेडी की हुई है और स्पेन में एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अपनी प्रोफाइल शेयर करें, उसके बाद मैं आपको रिक्वायरमेंट बता सकता हूं। उन रिक्वायरमेंट को अगर फुलफिल करते हैं तो देन आप वहां पर एज ए रजिस्टर्ड डॉक्टर भी बन सकते हैं। तो स्पेन या स्पेन के अलावा भी किसी कंट्री में अगर आपने अप्लाई करना है तो प्रॉपर प्रिकॉशन लें, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बच्चों की कंप्लेंट आ रही हैं जिनके एक एक साल और 7-7 8-8 लाख रुपए से लेकर 10-10 12-12 लाख रुपया स्टिल स्टक हुआ पड़ा है उन गलत एजेंट्स के हाथों में। तो अगर आपके साथ भी ऐसा स्कैम हुआ है तो मेरी रिक्वेस्ट है आप हमें भी संपर्क करें, उसका फिर हम कोई सोल्यूशन आपको बता सकते हैं। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।